अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस वीडियो सीरीज। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे सिंपल आउटपुट्स की कि कंसोल पे आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं। तो आई होप कि आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी, नहीं की तो पहले कर लें ताकि आगे जाने से पहले पिछला काम पक्का हो जाए। सी आउट का फंक्शन को हमने डिस्कस किया था और कुछ एस्केप सीक्वेंस का जिक्र किया था, एंडल का जिक्र किया था कि न्यू लाइन पे कैसे लेके जाते हैं किसी भी चीज़ को। तो अब नेक्स्ट बात आती है कि प्रोग्राम का मकसद सिंपल आउटपुट्स जनरेट करवाना तो नहीं है कि स्टेटमेंट्स हम रन करें और वो सिंपल स्क्रीन पे शो हो जाए। ये काम तो नहीं है। प्रोग्राम का काम क्या है कि वो इनपुट लेता है यूज़र से, मशीन को डिलीवर करता है, वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करती है और आपको आउटपुट जनरेट करके दिखाती है। जिसकी सिंपल सी एग्जांपल क्या है, एक कैलकुलेटर ही ले लें। कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, नंबर इनपुट करते हैं, बटन पे दबाते हैं, वो क्या होता है मशीन की तरफ हो जाती है चीज़, उसकी प्रोसेसिंग होके एडिशन होके मल्टीप्लिकेशन होके जो भी आपको रिजल्ट वापस स्क्रीन पे शो हो जाता है। तो असल गेम क्या है, डाटा की। तो जब डाटा की बात आती है तो डाटा डिफरेंट टाइप्स का होता है। सो आज हम जिसका डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है, डाटा टाइप्स हैं। तो डाटा टाइप्स आ जाती हैं, मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिख देता हूँ और साथ में कमेंट्स का भी हम जिक्र कर लेते हैं कि कमेंट्स क्या होती हैं। कमेंट्स बेसिकली प्रोग्राम के अंदर आप लिखते हैं डायरेक्शंस के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए, एक मैनुअल के तौर पे कि मैं इससे नीचे क्या करने जा रहा हूँ। या जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कम्प्लेक्स कोड लिखा है, कम्प्लेक्स फंक्शन लिखा है, तो उसकी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कमेंट्स लिखते हैं कि इसमें हो क्या क्या रहा है, ताकि आपके अलावा कोई और प्रोग्रामर उसे देखता है तो वो अंडरस्टैंड कर सके इसमें क्या काम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या हमारा आज का टॉपिक है, डाटा टाइप्स। तो डाटा टाइप्स की मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ दो क्लासेस के अंदर। जैसे कि फर्स्ट आप कह लें है न्यूमेरिक और सेकंड है अपना टेक्सचुअल। ठीक है, या तो आपका डाटा टेक्स्ट टाइप का होता है या आपका डाटा न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, नंबर्स होते हैं। टेक्सचुअल कह लें कि नेम है आपका, एड्रेस है, इस तरह की चीज़ है। न्यूमेरिक नंबर्स हैं, जैसे किसी की एज है, हाइट है। तो आई डोंट थिंक इनके अलावा कोई और डाटा टाइप होती है। वैसे तो एक बूल भी टाइप्स में आती है, लेकिन उनको एज अ फ्लैग्स यूज़ किया जाता है, तो उनको मैं इन डाटा टाइप्स के अंदर कंसीडर नहीं करता उनका, उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो न्यूमेरिक में आगे देख लेते हैं डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। न्यूमेरिक में आगे फिर दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक होती है होल नंबर्स की, दूसरी होती है डेसिमल नंबर्स की। आई थिंक आपको इनका डिफरेंस मालूम होगा। होल नंबर्स मतलब के मुकम्मल अदाद, जैसे 1 है, 2 है, 1 2 3 4 0 -1 -2 ऐसे। और डेसिमल पॉइंट वाले नंबर जैसे कि 1.2 1.3 एंड सो ऑन, इस तरह के। तो होल नंबर्स के लिए कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं? एक है शॉर्ट, उसके बाद आती है इंट, उसके बाद आती है लॉन्ग। अब 3 डाटा टाइप्स हैं जस्ट होल नंबर्स के लिए। तो इनमें डिफरेंस क्या है? जस्ट साइज का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल 10,000 तक आपका नंबर है, वो शॉर्ट उसको कंटेन कर सकता है। ऐसे ही इंट का साइज इससे ज़्यादा है। और फिर उसके बाद लॉन्ग आती है। अगर आपका नंबर फॉर एग्जांपल इंट में आ रहा है जी 20 करोड़ तक आ रहे हैं इसमें नंबर, और उसके ऊपर भी अगर आपने जाना है, कोई लेंथी अकाउंट नंबर है या इस तरह की कोई चीज़ है जो 20 करोड़ से भी ऊपर जा रही है, तो आप लॉन्ग डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा आपको कम रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, कम से कम साइज वाली डाटा टाइप यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, और डाटा टाइप्स में क्या क्या आता है? फ्लोट है और डबल है। अब इनका भी सेम रिलेशन वही है कि फ्लोट में कम साइज आएगा, डबल में उससे ज़्यादा साइज वाले नंबर्स आ सकते हैं। टेक्सचुअल में कौन कौन सी हैं? टेक्सचुअल में आ जाती है स्ट्रिंग और कैरेक्टर। अच्छा, इसमें ना स्ट्रिंग बेसिकली प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं है। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप का कहाँ से जिक्र आ गया? डाटा टाइप्स को अगर हम किताबी नज़र से देखें तो दो तरह की हैं, जैसे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं और रेफरेंस डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, आगे का कंसेप्ट आ जाता है ये ज़रा, और इसको आप सिंपली ऐसे समझ लें कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो हैं ये जो बेसिक सारी लिखी हुई हैं, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर भी। ये सारी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, प्राइमरी डाटा टाइप्स कह लें।
रेफरेंस डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं? जो इन्हीं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को यूज करते हुए आगे इनकी फंक्शनैलिटीज को एनहांस करने के लिए जो बनाई जाती हैं, जैसे कि ये स्ट्रिंग है। तो करैक्टर में क्या होता है? करैक्टर में आते हैं जस्ट एक करैक्टर, करैक्टर में कुछ भी हो सकता है, स्पेशल करैक्टर, अल्फाबेटिक, कोई नंबर हो सकता है, कोई भी चीज स्टोर हो सकती है। स्ट्रिंग में क्या होता है? मल्टीपल करैक्टर्स आ जाते हैं, वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि करैक्टर से ही बनाई गई है ये स्ट्रिंग डाटा टाइप। तो इस प्रिमिटिव टाइप से ये रेफरेंस टाइप बनाई गई है। तो ओवरऑल हम ये आई थिंक 7 बन रही हैं डाटा टाइप्स, तो इनका हम यूज करेंगे थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग कोर्स। इसके अलावा जो मैं एक और जिक्र कर रहा था कि बूल आती है टाइप। तो बूल क्या होती है? बूल में आता है ट्रू या फॉल्स सेव होता है। तो इसको एज अ फ्लैग मैं कह रहा था कि यूज करते हैं प्रोग्राम में, कि किसी चीज को जब कंडीशंस की बात आती है कि क्या इस सिमत में जाना है, ये काम करना है या नहीं करना है, ट्रू और फॉल्स, तो क्या ये चीज उससे बड़ी थी या नहीं थी, तो उस सूरत में हम ये बूल टाइप को यूज करते हैं जस्ट वो रिजल्ट स्टोर करने के लिए, कंपैरिजंस या कंडीशंस का कह लें। तो इन डाटा टाइप्स को यूज कैसे करते हैं क्विकली देख लेते हैं आज हम। इंट, अब इंट है फॉर एग्जांपल, मैंने कोई नंबर स्टोर करवाना है, जैसे कह लें एज, एज है तो उसके लिए मैंने इंट ली है। इंट ही क्यों ली है, मैं फ्लोट क्यों नहीं ली? तो एज आप एग्जांपल लेके पहले देख लेना कि एज में आता क्या है। एज में आप हमेशा होल नंबर्स ही लिखते हैं, जैसे कि 10 है, 12 है, 12 के बाद 13 ही हम लिखते हैं। हम ये नहीं लिखते हैं कि 12.5 ईयर्स ओल्ड है या इस तरह से। तो जब आप एग्जांपल लेते हैं ना डाटा की कि इस तरह का डाटा आएगा, तो तब ही आप बेस्ट डाटा टाइप चूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एज मैंने किसी बंदे की स्टोर करवानी है, ये मैंने स्टोर करवा दी 20। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे एज क्या है? एज एक है वेरिएबल। इस टाइप का इंट डाटा टाइप का ये एक वेरिएबल है जिसमें 20 डाटा, ये डाटा है, डाटा आप स्टोर कर रहे हैं इसमें। तो जो न्यूमेरिक डाटा होता है वो एज इट इज ऐसे ही वेरिएबल्स में स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एज इट इज की बात क्यों कर रहा हूँ, करैक्टर ले लेते हैं। यहाँ पे करैक्टर लिया मैंने, ch क्या है, वेरिएबल लिया, और इसमें मैं कोई भी करैक्टर स्टोर करवाना है तो वो आता है सिंगल कोट के अंदर। तो करैक्टर्स को हमेशा हम लिखते हैं सिंगल कोट्स के अंदर, इसकी रिप्रेजेंटेशन ही सिंगल कोट से होती है। लेकिन मैं न्यूमेरिक डाटा को कोट्स के अंदर नहीं लिखूंगा क्योंकि वो करैक्टर बन जाएगा, न्यूमेरिक नहीं रहेगा। तो इसी तरह से स्ट्रिंग का आपने कोई डाटा लेना है, जैसे नेम है किसी बंदे का स्टोर करवाना है, तो ये मैंने कोई नेम लिख दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कह लें। तो किस में स्टोर होगा? ये हमेशा स्ट्रिंग डाटा टाइप में स्टोर होगा। स्ट्रिंग लिखी कैसे जाती है? डबल कोट्स के अंदर, अंडरस्कोर के, डबल अंडरस्कोर के अंदर। तो अगर आप रिकॉल करें तो जो सी आउट स्टेटमेंट्स हमने लिखी थी तो वैसे डबल अंडरस्कोर्स में ही हमने लिखी थी, डबल कोट्स के अंदर ही लिखी थी। तो वो बेसिकली क्या थी? वो स्ट्रिंग्स थी जो डायरेक्ट हम दे रहे थे किसको? सी आउट को, और वो उन्हें प्रिंट करवा रहा था। तो किस टाइप का डाटा था? स्ट्रिंग टाइप का डाटा था। ये न्यूमेरिक टाइप का है, ये करैक्टर टाइप का है। ऐसे ही अगर आपने फॉर एग्जांपल डेसिमल की एग्जांपल ले लेते हैं, फ्लोट हाइट। हाइट आपने अक्सर देखा होगा कि हम ये पॉइंट्स में ही लिखते हैं, 5.7, ठीक है, 6.1, 6.10। तो इसको आप डेसिमल में ही रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा हाइट को। तो इसलिए मैंने इसकी डाटा टाइप क्या चूज की है? फ्लोट चूज की है। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल बेसिकली डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, और उसके लिए आपको पहले चाहिए होती है टाइप के। वेरिएबल की टाइप क्या होगी? किस टाइप का वो डाटा स्टोर करेगा। तो वेरिएबल को वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। जैसे कि ये मैंने एज में पहले स्टोर करवाया था क्या? 20 के बाद मैं 44 लिख दूं उसमें, या जैसे एज बढ़ती है बंदे की 20 के बाद 21, 22, 23 होती है, तो उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं वेरिएबल की। ऐसे ही एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट के नाम से जाहिर है कि उसमें जो चीज लिखी जाती है, जैसी जो वैल्यू लिखी जाती है वो फिक्स रहती है थ्रू आउट द प्रोग्राम, चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट को भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।